हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनूप सिंघानी। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 1 बी की। इससे पहले हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। किसी बच्चे ने नहीं देखे तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो भाई। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिवाइड नहीं करना है तुम्हें। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। कि इन रेशनल नंबर में से कौन से रेशनल नंबर का डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग। तो आपको एक बात पता होगी कि रेशनल नंबर एक पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो आपको क्या करना है, इस रेशनल नंबर के दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, है ना। अब डिवाइड करने पे तुम्हें पता तो चल जाता है कि कौन सा टर्मिनेटिंग हो, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट टर्मिनेटिंग की एक कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी, कोई बताएगा मुझे? यस, कि इसका जो क्यू है या तो वो 2 की पावर में हो, या फिर क्यू किसकी पावर में हो, 5 की पावर में हो, या फिर क्यू किसकी पावर में हो, 2 की पावर एंड 5 की पावर। मतलब 2 एंड 5 से ही मिलकर बना हुआ हो और कोई नंबर उसके पास नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। जैसे कि एग्जांपल से 80 है, तो 80 के प्राइम फैक्टर करने आते हैं तुम्हें? करो। 2 का डिवाइड करेंगे 40, फिर 2 का डिवाइड करोगे 20, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये क्या बना, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5। कैन यू राइट दिस इज 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। आप देख रहे हैं कि क्यू कौन सी फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में है जिसमें 2 और 5 दोनों है। ठीक है, तो आप बोलेंगे यस दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब नहीं होता, जब 2 और 5 के अलावा कोई नंबर मिल जाता। जैसे नेक्स्ट 24 में देखो, 24 में वापस से 2 का डिवाइड करेंगे 12 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 1। तो आप बोलेंगे ये जो है इसमें 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। इस 3 ने काम बिगाड़ा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बात समझ में आ रही है भाई? टर्मिनेटिंग कब होगा, जब 2 और 5 ही होंगे। 2 और 5 के अलावा कोई मिला किसमें, क्यू के प्राइम फैक्टर में। और उससे पहले थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर। देखो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में थे। ठीक है, कभी ऐसा हो कि 3/15 लिखते हो तुम, 15 के प्राइम फैक्टर करने बैठो तो 5 इंटू 3 आए तो तुम बोल दो हाँ हाँ 3 है तो होगा। नहीं भाई, 3 से 3 कैंसिल भी तो होगा, तो ये बनेगा 1/5। अब तो टर्मिनेटिंग होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ 5/12 है तो 12 के फैक्टर ऑब्वियसली तुम करोगे तो 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो कैसा बोलोगे इसको, टर्मिनेटिंग बोलोगे? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा एक नंबर आ गया 3। क्लियर है? चलो फिर फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 375 है, तो इसमें 5 का डिवाइड होगा सबसे पहले 375 में। 5 का डिवाइड, तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 का डिवाइड, 5 1 जा 5 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 का डिवाइड 3 टाइम। ओहो, इस 3 ने काम बिगाड़ा है, तुम बोलोगे इस 3 की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग। और कुछ भी हो, 5 कितने भी हो, 2 कितने भी हो, ये जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि 2 की पावर 2 5 की पावर 2 होगा तभी होगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है 2 की पावर 3 हो, 5 की पावर 1 हो, पॉसिबल है, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। 2 की पावर 7 5 की पावर 3 हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा। इक्वल पावर से कोई मतलब नहीं है, बस होने यही दो चाहिए। ठीक है ना। 125 है, 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 का डिवाइड 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड 1 टाइम। नाउ ओनली 5 है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो इसमें फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट ही टर्मिनेटिंग आए हैं, बाकी नॉन टर्मिनेटिंग आए हैं। तुमसे पूछा था टर्मिनेटिंग कौन कौन है, तो तुम बोलोगे फर्स्ट एंड फिफ्थ। क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं? यस, डिवाइड करके ही तुम डेसिमल फॉर्म लिख सकते हो। से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। इनके डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे हो, तुम्हें दो ही बताने हैं। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा, देखो भाई, डिवाइड करने तुम्हें आते हैं। हम बात करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन। डिवाइड मैंने करके भी दिखा रखे हैं, तो चेक कर लेना इनसे। अगर 8 है तो 8 के अगर मैं फैक्टर करूं, तो मैंने 2 का डिवाइड किया 4, फिर 2 का डिवाइड किया 2, फिर 2 का डिवाइड किया 1। इसका मतलब 2 की पावर 3 है, और ओनली 2 है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई तो बोलो यस।
नाउ इधर देखो कौन है, 25 है, तो 25 में 5 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो आप बोलेंगे यस दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। तो आप यहाँ से बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। और आप डिवाइड देख भी सकते हैं। अरे डिवाइड देख सकते हो ना भाई। नाउ नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट 11 है, तो मुझे पता है 11 के कोई फैक्टर नहीं होने वाले, ओनली 11 ही रहेगा। 11 को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है? रिकरिंग लिखा हुआ है, क्यों मैं रिकरिंग ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो। आप रिकरिंग की जगह एक वर्ड यूज में ले सकते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन दो ही होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नाउ 13 है, क्या है? 13। अब देखो यहाँ पे 2727, तो आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में लिख सकते हैं, 0.27 बार। ठीक है ना? जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार साइन लगा जाए। अब 13 है, तो ऑब्वियसली 13 की वजह से क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 13 के फैक्टर ही नहीं हो सकते, तो आप इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब हम बात करें डेसिमल एक्सप्रेशन में, देखो क्या रिपीट हो रहा है? कुछ नहीं। हाँ, एक और बात ध्यान में रखना, रिपीट होने का मतलब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। देखो 3, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, रिमाइंडर क्या आ गया? वापस से रिपीट, 8 भी रिपीट हो रहा है देखो, बट पहले 3 आया था तो 3 की बात अपन ने। नाउ यहाँ पे देखो रिपीट नहीं हुआ, बट लास्ट में वापस 5 आया, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी 5 ही था, तो इसलिए मैंने इस डिवाइड को यहीं रोक दिया, 5 वाला डिवाइड किया ही नहीं। अगर आगे डिवाइड करते तो 0 लगाते, फिर 3 टाइम पे क्या आता? 39 आता, फिर माइनस करते तो क्या आता? 11, फिर 0 लगाते, ऐसे करते ना बार बार। तो यहाँ से इसको लिखते कैसे हैं? देखो 0.384615, ये डिजिट आएंगी बार बार, तो वापस से इसके ऊपर रिपीट लगाओ, क्या आएगा आगे? 5 के बाद 3 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर वापस से क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखो पार्ट 3। यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा तुम्हें। देखो सबसे पहले तुम्हें दिखा 24, तुमने 24 के किए फैक्टर, यही तो करेंगे सबसे पहले। 2 का डिवाइड किया 12, फिर 2 का डिवाइड किया 6, फिर 2 का डिवाइड किया 3, और फिर 3 का डिवाइड किया 1। तो आप बोलेंगे देखो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग आएगा। अब बात समझने वाली क्या है? नई बात, नहीं तो देखो डेसिमल नंबर देखो इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.45833 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस की, 8, वापस 8, फिर 8, तो मैंने 2 बार 3 लिखा, तो इस दोनों का 3 लिख दिया, 72 बट आगे मैंने 8 के आगे वापस 0 नहीं लगाया। तो आप इसको लिखोगे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में? 0.4583 बार, है ना? अब तुम इस बात को नोटिस की कि मैंने लास्ट वाले एग्जांपल के वीडियो में तुम्हें कुछ 3 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने, 3-4 क्वेश्चन, अगर वो तुमने किए हैं तो बहुत इजी रहेगा तुम्हें कि हाँ ये बात थोड़ी समझ में आ रही है। नेक्स्ट 400, तो 400 में फैक्टर कर लेते हैं पहले इसकी। 2 का डिवाइड करो बच्चा 200, फिर 2 का डिवाइड क्यों भाइयों? 100, फिर 2 का डिवाइड 50, फिर 2 का डिवाइड 25, फिर किसका होगा? 5 का 5 टाइम। ओहो, इसमें तो 5 और 1 ही तो 2 ही है, तो आप इसको 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2 बोल सकते हैं। तो ये कैसा दिखा? इसकी वजह से कैसा आया? टर्मिनेटिंग आया। वैसे हमें डिवाइड से पूछा था, बट हमने समझा दिया। क्या बात समझ में आई तुम्हारे को? है ना? नेक्स्ट देखो पार्ट 7। मैंने यहाँ पे डिवाइड तुम्हारे लिए पहले कर लिया, टाइम नहीं लगे आपको, क्योंकि डिवाइड समझाने में मुझे नहीं लगता डिवाइड समझाना जरूरी है। डिवाइड आते हैं तुम्हें, नहीं आते कोई बात नहीं, सीख लो। नाउ 625 है, तो 625 के फैक्टर कर लेते हैं। किसका डिवाइड करें? 5 का। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 का डिवाइड 5 10, फिर 5 का डिवाइड 1। ओ, ओनली 5 है, 5 की पावर 4 है, तो क्या बोलेंगे इसकी वजह से? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? 6525, नहीं नहीं नहीं, 3696, यस, रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग। नाउ 12 है, तो 12 के फैक्टर तो 4 इंटू थ्री बेसिकली, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अरे हाँ है ना, तो 2 तो है, बट ये 3 की वजह से कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। कैसा आएगा? रिकरिंग, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखो डिजिट कब रिपीट हो रही है? 2.416 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर ही बार लगेगा,
इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल स्टार्ट होते ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। ये नई बात तुम्हें यहाँ पे समझ। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी बेसिक सा भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर तुम दोनों पार्ट देखते हो, बेसिक्स भी देखते हो और एक्सरसाइज़ भी देखते हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं बचने के चांस। और अगर वीडियो ओनली एक्सरसाइज़ की देख रहे हो तो मेबी थोड़ा बहुत रह सकता है। तो रिक्वेस्ट है कि या तो वीडियो दोबारा देखो या फिर बेसिक्स के पार्ट को थोड़ा-सा टाइम निकाल कर देख लिया करो। और कॉन्सेप्ट वगैरह सब सही लग रहे हैं, सब चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ तुम्हें ऐसी लगे कि सर थोड़ा-सा इधर-उधर है तो आप मुझे कमेंट करो। सपोर्ट बनाए रखो, हम ऐसी ही चीज़ों को करते रहेंगे और तुम्हें कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू।